हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है इफ़ मॉड्यूलर रेशियो इज एम, इफेक्टिव डेप्थ डी एंड स्ट्रेस रेशियो आर बराबर सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन। अपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 सेक्शन होते हैं। बैलेंस सेक्शन होता है, ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है, अंडर एनफोर्स सेक्शन होता है। इसने यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्स यू पूछा है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? एक्स यू होता है, वो पूछा है। क्या होगा इसका? यहाँ पे आर बराबर इसने आपको दिया है, आर बराबर होता है आपका सिग्मा एस टी अपॉन में सिग्मा सी बी सी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि ये आपकी बीम है, ठीक है, ये आपकी बीम सेक्शन है, ऊपर कंप्रेशन है, टेंशन, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, इसका लीनियर डायग्राम ये है, जिसको का अपन सिग्मा सी बी सी होगा, ये आपका क्या होगा? सिग्मा एस टी अपॉन एम। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी। ये क्या होगी? न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन फाइबर के टॉप तक डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है? एक्स यू होती है। ये आपकी बीम की टोटल डेप्थ है। ओके, इसको यहाँ पे इसने ड्रॉ किया। ये वाली क्या होगी? ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्या होगा? ये भी ये सिग्मा सी बी सी होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या था? सिग्मा सी बी सी। तो ये वाला और यहाँ तक ये क्या होगा? आपका सिग्मा सी बी सी होगा। ये आपका होता है सिग्मा एस टी अपॉन एम। तो टोटल कितना हो जाएगा? सिग्मा एस टी अपॉन एम प्लस में सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सिग्मा सी बी सी। इनमें आप इसको आप ओ डिनोट किया है, ए बी सी दे दिया, डी और ई। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के अपन इसमें निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? एक्स यू अपन को निकालना ये है, एक्स यू। तो ये वाला ट्रायंगल प्लस में ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तब ये वाला एक ओ ए बी एक ट्रायंगल और एक ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे अपन। तो आप इससे अपन क्या कर सकते हैं? इससे निकाल सकते हैं। तो डी आपका क्या आता है? टोटल डेप्थ। एक्स यू क्या आता है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। फॉर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, और इसमें ट्रायंगल बी ई सी। तो एक्स यू बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा सी बी सी प्लस में सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू में डी। तो एम बराबर क्या होता है? सिग्मा सी बी सी। तो एक्स यू बराबर एम अपॉन एम प्लस और आर बराबर क्या होता है? सिग्मा एस टी अपॉन एम होता है। समझ आ रही बात? तो इंटू डी। तो आपका एक्स यू क्या हो जाएगा? एम अपॉन एम प्लस आर इंटू डी। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा बी, और इसका आंसर होगा एम अपॉन एम प्लस आर इंटू में डी होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15। आपको पता है ये तो कि कंक्रीट के लिए अपन कितना लेते हैं? 1.5 और स्टील के लिए होते हैं 1.15। तो इसने यही पूछा है कि इतना हम क्यों लेते हैं? कंक्रीट के लिए तो आप ज़्यादा लेते हो और स्टील के लिए आपके लिए 1.15 होता है। इसलिए ज़्यादा लेते हैं। मैं इसका आंसर आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कंक्रीट का जब ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट पे क्या होता है आपका? कम होता है, और स्टील में आप क्वालिटी कंट्रोल को रख सकते हो। कंक्रीट की क्वालिटी में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसके लिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ज़्यादा रखते हैं। और स्टील की क्वालिटी कंट्रोल को आप आसानी से ठीक हो जाता है, तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल को कम रखते हैं। तो जैसे कि इसका बी ऑप्शन आप पढ़ो, इसमें आपने दिया था द कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज ए गुड एज दैट ऑफ स्टील। तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट का स्टील के कंपेयर में कम होता है, गुड अच्छी नहीं होती है। इसलिए इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या अपन ज़्यादा रखते हैं? कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एज कम्पेयर टू देन दैट ऑफ स्टील। तो स्टील का अपन कितना लेते हैं? 1.15 और कंक्रीट का कितना लेते हैं अपन? 1.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड टेक कंक्रीट टू। एज कम्पेयर वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपन, सीधी सी बात है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? कम लेते हैं। और लिमिट स्टेट मेथड में अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होते हैं? ज़्यादा लेते हैं। मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM के अंदर क्या लेते हैं अपन? कम लेते हैं। और लिमिट स्टेट मेथड के अंदर क्या होते हैं? ज़्यादा लेते हैं। तो सीधी सी बात है, सब सीधी सी बात है कि वर्किंग स्टेज मेथड ऑफ डिजाइन द लिमिट स्टेज मेथड टेक कंक्रीट टू हायर स्ट्रेस लेवल। तो मतलब लिमिट स्टेज में आपको कंक्रीट को क्या लेना पड़ेगा? आपको हाई स्ट्रेस लेवल पर लेना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट स्टेज मेथड में जो कंक्रीट की जो वो होती है, क्या कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कितना होता है? 1.5 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? एट ए हाई स्ट्रेस लेवल, क्योंकि कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 1.5 होता है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ किसी भी मटेरियल का WSM के अंदर कम होता है और लिमिट स्टेज मेथड के अंदर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो इसने कहा है द डिजाइन फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सुरल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अजम्पशन पहला दिया हुआ है आपका प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन। इसका एक ये क्या कहता है? प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब होता है स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर। तो ये तो सभी WSM और LSM दोनों के लिए वैलिड करता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। इट मीन्स दैट स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर। देखिए जैसे पहला ऑप्शन ये था
कि स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर, मतलब प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, तो ये वाला आता है स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर, इसका मतलब ये होता है। तो ये WSM और LSM दोनों के लिए वैलिड होता है। ओके, अब दूसरा है आपका बी ऑप्शन है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे इतना होता है, टेंशन लिखा है इसने, तो गलत हो गया। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे 0.035 होता है, इसलिए सीधे सीधे इसको क्या कर दिया अपन ने, गलत कर दिया। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे ही होता है, जैसे ये देखिए आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे कितना होगा 0.003, ये कंप्रेशन ही तो है, ये टेंशन है, ये बीम सेक्शन है, मतलब COT इसका ये लीनियर डायग्राम है, COT कंप्रेशन ऊपर, तो इसमें एक्सट्रीम फाइबर पर कितना होता है 0.0035, और इसने कितना दिया हुआ है, इसने दिया हुआ उसमें, इससे कह रहा है कि टेंशन में इतना होता है, लेकिन ये गलत है, तो दूसरा आपका गलत होगा। तीसरा है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंक्रीट at the strain in concrete may be assumed to be rectangular, trapezoidal, parabolic or any other shape which result in prediction of strength agreement with the result of test। तो ये भी आपका क्या होगा, कोई सा भी शेप का ये हो सकता है, मतलब कि स्टेन इन कंक्रीट में भी अज्यूम कोई सा भी रेक्टेंगल होता है, ट्रेपोजोइडल होता है या पैराबोलिक होता है, कोई सा भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा सही होगा, तो 1 और 3 आर ऑप्शन इज करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अर्थक्वेक कॉज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन इन द मेजनरी स्ट्रक्चर। मेजनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अर्थक्वेक जब आते हैं तो उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंड्यूस इन द स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आपका एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, आपका मास ऑफ द स्ट्रक्चर, किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द स्ट्रक्चर। तो देखिए आप, तो मैग्नीट्यूड फोर्स इंड्यूस इन द स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन कितना, मास ऑफ द स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 26 बात कर रहा है आपका इम्पैक्ट फैक्टर की। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर की बात करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट ब्रिज 4.5/6 वेयर एल इज द लेंथ इन मास ऑफ डिपेंड। तो इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है कि इम्पैक्ट फैक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो मैं आपको इसके लिए थ्योरी बता देता हूँ इसकी। IRC कोड रिकमेंड करता है आपका, IRC कोड, IRC क्लास A एंड B लोडिंग ऑन कंक्रीट ब्रिज। आई क्या होता है यहाँ पे, आई है आपका इम्पैक्ट फैक्टर, इसका फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में भी दिया होता है 4.5/6 + L। ये फॉर्मूला जब कब वैलिड होता है, जब क्लास लोडिंग क्या होती है, A और B होती है, और फिर L की वैल्यू 3 to 45 के बीच में होती है। यदि L की वैल्यू लेस देन 3 मीटर होगी तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना होगा 0.5, और L की वैल्यू ग्रेटर देन 45 मीटर होगी तो इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 0.088 होती है। तो यहाँ देखते हैं, ये इसके बेसिस पे आप इसके आंसर ढूंढ सकते हो क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे देखिए, तो इसने कहा तब ब्रिज डिपेंड फॉर स्पान अप टू 30 मीटर, नहीं, स्पान 3 से 45 मीटर के बीच होगा तो आपका ये आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, तो फॉर स्पान बिटवीन 3 मीटर एंड 40 मीटर 45 मीटर, तो ये वाला आपका सही होगा। आइदर तो फॉर क्लास A और क्लास B लोडिंग, मैंने बताया था आपको, देखिए कोई IISc इंडियन रोड कांग्रेस क्लास A और B लोडिंग ऑन कंक्रीट ब्रिज, इसके लिए ये वैलिड A और B या दोनों लोडिंग में से कोई एक हो तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगला कुछ ये वाला सही है, मतलब 3 नंबर से ये फॉर क्लास AA एंड क्लास 70R, मतलब ये गलत है, मतलब 2 and 3R इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 27, वाइल डिजाइनिंग मल्टी स्टोरी इन डीप, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप डीप मतलब डिजाइन करते हो, ट्रायल स्ट्रक्चर BIS कोड सजेस्ट द रिडक्शन इन लाइव लोड बिकॉज, BIS सजेस्ट करता है रिडक्शन इन लाइव लोड, BIS सजेस्ट करता है लाइव लोड को रिडक्शन के लिए सजेस्ट करता है। तो जैसे भी क्या होता है कि जैसे जैसे फर्स्ट फ्लोर पे लाइव लोड रिडक्शन 0% होता है, सेकंड फ्लोर पे आपका 10% होता है, थर्ड फ्लोर पर आपका 20% होता है। जैसे जैसे स्टोरी बिल्डिंग क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर होगा तो आपका रिडक्शन ऑफ लाइव लोड क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि सब फ्लोरों पे एक मतलब सब फ्लोर एक जैसे लोड तो लाइव लोड सब फ्लोरों पे एक जैसा तो नहीं होगा। लाइव लोड तो धीरे धीरे लाइव लोड तो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना लाइव लोड, तो इसमें तो क्या दिक्कत है, पर्सन जितने पर्सन होंगे मतलब उस पर डिपेंड करता है कितने लोग वहाँ पे रह रहे हो, इसलिए लाइव लोड वहाँ पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा पर्सन रहेंगे उस हिसाब से वहाँ पे वस्तुएँ जो कुछ भी चीज़ें रहती हैं लाइव लोड उस पर डिपेंड करता है। तो ऑल द फ्लोर्स में नॉट बी लोडेड साइमल्टेनियसली, तो सही है, लेकिन BIS पहले सजेस्ट कितना परसेंट लाइव लोड रिडक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, स्टोरी बिलो द मास ऑफ द मोस्ट स्टोरी टॉप मोस्ट स्टोरी और रिडक्शन परसेंटेज इन लाइव लोड। तो फर्स्ट फ्लोर पे रिडक्शन परसेंटेज ऑफ लाइव लोड कितना होता है 0, फर्स्ट फ्लोर पे तो कुछ लाइव लोड का परसेंट रिडक्शन करना नहीं पड़ेगा तो 0%, सेकंड पे आपका 10, थर्ड फ्लोर पे आपका 20, फोर्थ पे आपका 30, फोर्थ फिफ्थ टू 10th फ्लोर होगा तो 40, और 10th फ्लोर होगा तो आपको 50% रिडक्शन ऑफ लाइव लोड आपका करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया, ऑल द फ्लोर में नॉट बी लोडेड साइमल्टेनियसली, इसलिए क्या कहते हैं रिडक्शन ऑफ लाइव लोड करते हैं। रिडक्शन ऑफ लाइव लोड करना पसंद है, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ लाइव लोड एट
फ्लोर पे करना पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर पे अलग, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग, फोर्थ पे अलग, फिफ्थ पे, 10th पे अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर इम्प्लाइज इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ द ऑर्डर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बनती कब है, पहले तो ये बात होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी फेलियर जब बनेगी जब आपने जितना डिजाइन लोड से आपने किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया उससे ज़्यादा आपका लोड बढ़ जाए, या फिर आपकी स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, मतलब कम हो जाए। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ होगी तब आपका कोई स्ट्रक्चर फेल होगा, या फिर आपका डिजाइन लोड से ज़्यादा लोड उस पर अप्लाई हो तब जाके आपका स्ट्रक्चर फेल होगा। तो उस पर दोनों की प्रोबेबिलिटी कितने कितने परसेंट होती है, 5-5% होती है। उस हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल सकते हो। जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर फेल कब होता है, तब होता है लोड एक्सीड डिजाइन लोड, मतलब 5% प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं इसमें। स्ट्रेंथ लेस ऑफ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है तो वो 5% होती है, ये भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो दोनों को आप कर दीजिए, इसमें 0.95 इंटू 0.005 प्लस में इसका लोड के इसके लिए हो जाएगा, स्ट्रेंथ के लिए 0.95 इंटू 0.05 प्लस में दोनों परसेंटेज जो हैं आपकी 5% उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 0.0975 अप्रोक्सीमेट 10⁻², मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होगी, 10⁻² होती है। ओके, समझ में आ गया ना। जब लोड एक्सीड करेगा डिजाइन लोड से, ये स्ट्रेंथ कम होगी आपकी, जो आपने डिजाइन स्ट्रेंथ दी है उससे कम होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी आपकी 5%, तब जाके स्ट्रक्चर कोई फेल हो सकता है। उस हिसाब से आप निकाल लीजिए 0.05 इंटू 0.95, 0.95 इंटू 0.05, ये तो लोड के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, और दोनों का जो 5% है उनका मल्टीप्लाई करने पर जो आपको वैल्यू आएगी वो आपकी फेलियर की वैल्यू होगी। ओके, ठीक है, देख लीजिए इसको, ऐसे होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29, इफ सिग्मा CBC इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन इन न्यूटन पर mm स्क्वायर इन मॉड्यूलर रेशियो। आपको इसका तो पता है सिंपल सा, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, m बराबर 280/3 सिग्मा CBC होगा मॉड्यूलर रेशियो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनफोर्समेंट फॉर टेंशन when required in member shall consist of, the reinforcement for tension when required in member shall consist of only longitudinal reinforcement in the tension phase, नहीं, गलत है ये। ओनली longitudinal reinforcement in the compression phase, नहीं। ओनली टू लेग क्लोज लूप एनक्लोजिंग द करेक्शन phase, नहीं, दोनों में प्रोवाइड करते हैं, बहुत longitudinal एंड ट्रांसफर reinforcement में प्रोवाइड करते हैं। सही है, तो ये वाला आंसर आपका होगा, डी आंसर होगा, दोनों में प्रोवाइड करते हैं, बहुत longitudinal एंड ट्रांसफर reinforcement। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।